हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम रीजनिंग के सेगमेंट में बात करेंगे कंप्लीशन ऑफ फिगर्स के बारे में। फिगर्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम्स में जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व करें इसके बारे में बात करेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे जो फिगर की जगह पे कौन सा फिगर आएगा इन ऑप्शंस में से, ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जैसे कि देखें, हम चार पोर्शन बने हुए हैं इसमें मेन फिगर के। ठीक है, और सारे पोर्शन एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, एक जैसे ही है सब में। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है कि उसके जो एकदम सामने वाला फिगर होता है उसको हम फ्लिप करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको इस पोर्शन को अगर हम फ्लिप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्टली हम ड्रॉ ही कर दें। तो जैसे कि एक लाइन, ये पूरी लाइन इधर आएगी। ओके, और उसके बाद में इधर से ये कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में इस टाइप से शेप आएगा। ठीक है, सो इस बेसिस पे इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्टली भी हम ऊपर वाले को सीधा फ्लिप करेंगे तो भी इसी टाइप से आ जाएगा, सीधी लाइन आ जाएगी। और इस लाइन को अगर हम फ्लिप करेंगे तो ये इस टाइप से आएगी। ओके, और एक लाइन इधर से और फिर इस टाइप से शेप में आ जाएगी। ठीक है, सो इसका आंसर इस बेसिस पे भी फर्स्ट ही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है, ये भी ऐसे ही है कि इसमें चार पोर्शन बना दिए गए हैं इसके, और चारों पोर्शन सेम है। ठीक है, और तो इस बेसिस पे इसके सामने वाला जो ये फिगर है ये इसका एकदम आइडेंटिकल है, और इसको अगर हम फ्लिप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये वाला पोर्शन इस टाइप का है। ठीक है, इस पोर्शन में हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सब में देखो इस टाइप से चल रहा है, इस टाइप से, तो इसी टाइप से भी इसमें चलेगा। ओके, और उसके बाद में एक लाइन जा रही है इस टाइप से। ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक इस टाइप से लाइन है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इस शेप में बनेगा और उसके बाद में ये लाइन यहाँ पे मिल रही है। सो इस बेसिस पे इसका आंसर हमारे पास निकल के आया थर्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आइडेंटिकली शेप का है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ करेंगे जो आइडेंटिकल शेप में होंगे, और फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस टाइप के शेप में हमें फिगर फाइंड आउट करने की क्या इसका फिगर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से इधर लाइन जा रही है, तो यहाँ पे भी एक लाइन इस टाइप से जाएगी। ठीक है, इस बेसिस पे, और यहाँ पे एक लाइन इस शेप में है तो यहाँ पे भी पूरी लाइन एक इस शेप में होगी। ओके, और एक लाइन इस तरह से जाएगी। ठीक है, एक लाइन ऐसे ऐसे एन टाइप से जो बन रहा है सारे फिगर्स में, जैसे यहाँ पे इस टाइप से बन रहा है, ऐसे ही इस वाले फिगर्स में एक लाइन तो यहाँ पे है और एक इस टाइप से बनेगा, और उसके बाद जो दूसरी लाइन होगी वो इस टाइप से जाएगी। जैसे कि इसका एक एकदम फ्लिप वर्जन जो है वो ये वाला फिगर होगा। तो इस बेसिस पे इसका आंसर हमारे पास फोर्थ आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है, ये जो शेडेड जो रीजन है, ये लाइन करके जो रीजन बनाया हुआ है इस शेप में। ठीक है, इस रीजन की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि ये कहाँ पे आएगा। ओके, सो इस टाइप का जो रीजन है ये इस शेप में आएगा। जैसे कि इधर वाले में एक नीचे है तो ऊपर वाले में इसके इस सेक्शन में आएगा तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो ऊपर का हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन फिग ऑप्शंस में ऊपर का तरफ है। ठीक है, और जो ये लाइन है, ये लाइन जो है इसके ऊपर की तरफ इस टाइप से आएगा। ओके, और उसके ऊपर कोई लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो फिगर में ही दी हुई है। ठीक है, तो इस बेसिस पे एक लाइन ऐसे है और उसके ऊपर इस टाइप से लाइन आएंगी, और उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो उस बेसिस पे इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिकल तो है, बट इसमें तीनों आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, एकदम दोनों सामने वाले आइडेंटिकल है। जैसे ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले के आइडेंटिकल शेप में है, तो जो साइड वाला है ये इधर वाले का जो फिगर आएगा उसका एकदम आइडेंटिकल होगा और फ्लिप्ड वर्जन होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फिलिप मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं जैसे इसका मिरर इमेज होगा।
ठीक है। तो इस वाले शेप का हमें बेसिकली मिरर इमेज निकालना है यहाँ पे। ओके, तो जो सबसे दूर है ये वाला पोर्शन, जो सबसे दूर है ये सबसे दूर होगा। मिरर इमेज में यही मेन फंडा होता है, जो चीज़ सबसे दूर है वो सबसे ज़्यादा दूर रहेगी, और जो चीज़ मिरर के सबसे पास में है वो सबसे पास में रहेगी। ओके, और इस शेप में यहाँ पे एक स्क्वायर भी बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम देखें तो पहला ऑप्शन हट जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर ही नहीं है इसमें, और ना इसमें कोई स्क्वायर है ना इसमें कोई स्क्वायर बन रहा है। तो एक ही फिगर है जिसमें एक स्क्वायर शेप में कुछ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाला फिगर यहाँ पे निकालना है, इसका जो एक 1/4 पोजीशन जो बचा है वो वाला, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे क्या, या तो हम इस पोर्शन का एकदम मिरर इमेज निकाल लें, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम पूरी तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से दो लाइन बन के आएंगी, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और फिर एक कंप्लीट लाइन इस तरह से बनेगी, और उसके बाद उसके ऊपर एक सर्किल बनेगा। ओके, तो इसमें हम देखें तो हमारे पास एक ही फिगर बन के आता है, वो सेकंड वाला ऑप्शन आता है। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो ये स्क्वायर जो बन रहा है, ये वाला फर्स्ट स्क्वायर जो बन रहा है, ये इसके जो ये वाली शेप जो बनेगी इसको काटेगा बीच में से, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टाइप से ये जो लाइन जा रही है, बट बाकी किसी में ऐसा है नहीं। तो इस वजह से इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाली पोर्शन की शेप निकालनी है। तो जैसे कि इस टाइप से ये फिगर जा रहा है, तो इस टाइप से जाके ऐसे बनेगा यहाँ पे। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाले में, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फिगर जो है एक दूसरे को काट नहीं रहे। इस वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो इस वाले पोर्शन में कोई भी एक दूसरे को फिगर काट नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे भी नहीं काटेंगे। तो इस बेसिस पे इसका आंसर जिस थर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि थर्ड में तो काट दिया है। ओके, और फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि सब में यहाँ पे एक शेप बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक शेप आनी चाहिए, वो शेप फोर्थ में है नहीं, तो इस बेसिस पे इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, और सॉरी, इस बेसिस पे हमारा इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट तो गलत है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन में देखो, यहाँ पे एक ब्लैंक बनाया हुआ है शेप में, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसका पूरा डार्क किया हुआ है इस शेप को, ठीक है। ये जो सर्किल है पूरा डार्क शेप में है, तो इसका जो बाकी पोर्शन आएगा वो भी डार्क शेप में ही आएगा, ठीक है, ना कि खाली जगह के रूप में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना ये है कि ये जो वाला फिगर है हमारा, ये निकालना है हमें मेनली। तो जैसे कि ऊपर वाला फिगर जो है उसमें इस टाइप से शेप बन रही है, तो अगर इसकी मिरर इमेज हम निकालेंगे तो इस टाइप से कुछ शेप बनेगी हमारी। और उसके बाद में करना क्या है हमें, ठीक है, ऊपर वाले में इस टाइप की शेप है कुछ, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ओके, और उसके बाद में इस टाइप से उसको बीच में से काट देना है, और फिर उसके बाद में एक सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, और फिर ये लाइंस बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास दो सर्किल है। ओके, और तो और फर्स्ट में हमारे पास ये लाइंस ही नहीं है, ये जो शेप बनी हुई है, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड में डबल शेप कर दिए। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जो इनकी शेप है वो इस टाइप से है, पहले ऐसे थी, तो अभी बाद में इस फिगर में आएगी तो इस टाइप से जाएंगे, ठीक है। जबकि इस वाले फिगर में फोर्थ में इस शेप में दिया हुआ है, जो कि एकदम उसका अपोजिट है, तो इस वजह से इसका आंसर फोर्थ भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ओके, अब इस फिगर को अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस फिगर में हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो सब में दो दो स्टार्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी दो स्टार्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में ये सर्किल की एक डार्क लाइन है, तो इस तरह से सब में डार्क लाइन होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें एक ही स्टार है, तो ये हट जाएगा हमारे पास। इसमें स्टार नहीं, डॉट लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे स्टार्स है सब में, तो ये भी हट जाएगा। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आ गए।
दोनों में दो दो स्टार हैं, बट यहाँ पे मेन बात ये है कि यहाँ पे एक डार्क सर्किल की लाइन ड्रॉ की गई है, और यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन सी है, डैश डैश में बनाई गई, इस टाइप की शेप बनाई गई है। तो इस वजह से फोर्थ भी आंसर नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं पूरे में, एक सर्किल दूसरे को काट रहा है, तीसरे को काट रहा है, चौथे को काट रहा है, इस टाइप से सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं, और फिर इस वाले पोर्शन के सर्किल्स को मिटा दिया गया है और पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इन सर्किल्स को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर जो बड़ा वाला फिगर है इसको कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि एक लाइन इस टाइप से जाएगी, एक इस तरह से जा रही है, और उसके बाद में दो लाइन ऐसे जा रही है। इस टाइप से करेंगे तो सर्किल कंप्लीट हो रहे हैं वो बाकी सारे। तो इस टाइप की जो शेप है वो हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, वो है थर्ड ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, जो दोनों इमेज ये वाली और ये वाली जो दोनों इमेज एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो इस वाली इमेज की एकदम आइडेंटिकल शेप होगी इस वाले ऑप्शन में जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिकल इमेज, या फिर जिसको हम मिरर इमेज बोलते हैं फ्लिप्ड वर्जन में जो निकाली जाती है, तो इसकी मिरर इमेज अगर हम निकालेंगे तो वो कुछ इस टाइप से होगी, जो सबसे पास में है वो सबसे पास में रहेगा। ठीक है, और जो सबसे दूर है वो सबसे दूर रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की इसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, सो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइंस ड्रॉ की गई है और यहाँ पे एक सर्किल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम बेसिकली जो जो लाइंस यहाँ से हट गई हैं उनको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो शेप है इसमें हमें फिगर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली लाइन जो ये वाली है तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद दो लाइन और ड्रॉ करनी है जो इनकम्प्लीट है। ठीक है, और उसके बाद एक सर्किल वाला पोर्शन ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, सर्किल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर दो लाइनें तो आ ही जाएंगी। ओके, तो और तीसरी लाइन को वो टच नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ऊपर भी हम देख सकते हैं जो थर्ड लाइन है या फिर लास्ट लाइन जो है उसको सर्किल बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी सर्किल उस लाइन को टच नहीं करेगा लास्ट वाली को। सो इस बेसिस पे इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में एक सर्किल है और जिसमें कुछ शेप्स ड्रॉ की गई हैं और उसके बाद बाकी पोर्शन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में जिगजैग टाइप की एक लाइन है। तो हमें देखना यह है कि ऊपर वाले पोर्शन से, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ तक, ठीक है, सर्किल्स एकदम बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में फिर घटना स्टार्ट हो रहे हैं। सो उस बेसिस पे ही हम देखेंगे। और सबसे पहले हमारे पास जो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह में आएंगे वो सबसे ऊपर हमारे पास सर्किल्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिगजैग वाली लाइन तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, बट उसके बाद यहाँ पे सर्किल्स हमारे पास सबसे पहले आएंगे। तो उस बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन हट जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और तो इसके सर्किल्स को अगर हम देखें तो इसका जो सर्किल्स है वो पूरे पूरे सर्किल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सर्किल इस लाइन से पहले कट नहीं रहा है, कंप्लीट सर्किल ड्रॉ हुए हैं। तो इस वजह से इसका आंसर थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किल्स देखें तो कट रहे हैं, हाफ हाफ सर्किल ड्रॉ किए गए और इस पोर्शन में भी हाफ हाफ सर्किल ही ड्रॉ किए गए। तो इस वजह से ना इसका आंसर फर्स्ट होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास होगा सेकेंड। ठीक है, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिगर्स को कंप्लीट करने को लेके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।